कुछ साल पहले हमारी बस का एक्सीडेंट हो गया था। बस जब भी वो बात याद करती है तो घबरा जाती है थोड़ा। हमारी नई नई शादी हुई थी। हम नागपुर से गढ़चिरौली जा रहे थे पग फेरे की रस्म के लिए। वहीं पास में ही मेरा गांव था। नागपुर से गढ़चिरौली? जैसे ही हम नागपुर से निकले हमारी बस का बहुत खतरनाक एक्सीडेंट। आज भी जब उस एक्सीडेंट का ख्याल मेरे मन में आता है तो मेरी रूह कांप उठती है। बच्चों के चिल्लाने की आवाज आज भी मेरे कानों में गूंजती रहती है। इसमें छोटे छोटे बच्चे भी थे। और एक औरत तो मुझे बहुत अच्छे से याद है जो अपने एक छोटे बच्चे के साथ अकेली सफर कर रही थी। 1 से 3 महीने का ही बच्चा होगा उसका। उस औरत और बच्चे का क्या हुआ? अरे इस फोन को भी अभी बजना था क्या? यही मैंने वीनू दादा को आइस स्पाइस कर दिया। अरे उसको आइस स्पाइस नहीं आइस पाई बोलते हैं। तो भी हो जाए लेकिन मैंने आपको आउट तो कर दिया ना। हाय वीनू। क्या मम्मा आपको भी अभी कॉल करना था? मैं सभी के साथ हाइड एंड सीक खेल रहा था और आपकी कॉल की वजह से मैं हार गया। सवी बेटा इतनी रात में सवी के साथ क्या कर रहे हो? वो डॉक्टर आंटी हमें लोनावला घुमाने के लिए लेके आई हैं। वीनू आप मुझे बिना बताए घूमने चले गए। आप तो मुझे बिना बाय बोले घूमने चली गई तो मैं भी आ गया। अरे और वैसे भी आज जी ने बोला था आपको फोन करके डिस्टर्ब नहीं करना। ये लो डॉक्टर आंटी आ गई है। वीनू वैसे भी अब मेरी बारी है। अब सभी को हाइड करना है। चलो सभी वहां पे खेलते हैं। हाँ। अब तबीयत कैसी है आपकी? अब मैं ठीक हूँ। 1 मिनट ये देखो। वैसे अच्छा है कि हमारी बात हो रही है क्योंकि मुझे तुम्हें थैंक्स बोलने का मौका ही नहीं मिला। थैंक्स? मुझे? थैंक्स इसलिए सही क्योंकि अगर तुमने मुझे बचाया नहीं होता ना तो आज मैं अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल नहीं जी पा रही होती। विराट के साथ इतने हसीन लम्हे नहीं बिता पा रही होती। और तुम्हें पता है यहाँ आने के बाद ना विराट मेरा और भी ज्यादा ख्याल रखने लगे। हमेशा मुझे अपनी आंखों के सामने रखते हैं, कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ते। एक पत्नी को अपने पति से और क्या चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ सही, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं आप दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। बस हमें वीनू की चिंता हो रही थी लेकिन अब वो भी दूर हो गई है। थैंक यू सो मच वीनू को घुमाने ले जाने के लिए। नहीं नहीं इसमें थैंक यू की क्या बात है। हम तीनों यहाँ बहुत मजे कर रहे हैं। चलिए आप लोग भी एंजॉय कीजिए। बाय, टेक केयर। वो बच्चा उस हादसे के बाद हम लोग के पास ही आ गया। हमने उसकी माँ को ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन बहुत कोशिशों के बाद हमें पता चला कि उसकी माँ उस हादसे में बची नहीं। हमें समझ ही नहीं आ रहा था हम क्या करें। वो बच्चा इतनी जोर जोर से रोता था। उस बच्चे का हुआ क्या? कहाँ है वो बच्चा? उसकी माँ तो इस दुनिया में नहीं थी अब, तो हमने एक रेस्क्यू वर्कर को दे दिया उसने। कुछ साल पहले सई और वीनू का एक्सीडेंट ऐसे किसी बस में हुआ था जो नागपुर से गढ़चिरौली जा रही थी। कहीं ये लोग सई और वीनू की बात तो नहीं कर रहे?
क्या मेरा वीनू जिंदा है? तुम्हें वीनू के बारे में पता चला? क्या पता चलना था वीनू का? वीनू सई और सभी के साथ घूमने गया है लोनावला। कम ऑन नियति, क्या तुम भी यार पुरानी बातों को याद करके इतनी परेशान हो रही हो? देखो कितना अच्छा वहां पे गाना बज रहा है, चलो डांस करते हैं। कम कम कम, कम, कम। विराट, उदास मत हो। इट्स ओके कि सही वीनू को पिकनिक पर ले गई। इनफैक्ट अच्छा ही है ना कि हमारा बेटा उदास नहीं है, वो वहां मजे कर रहा है। नहीं तो हम यहाँ पर गिल्ट में रहते कि हम अपने बेटे को साथ में लेकर नहीं आए। आपका बेटा वहां मजे कर रहा है चौहान साहब, अब तो स्माइल कर ही दीजिए। विराट, ठंड बहुत लग रही है, हम रूम में चले क्या? हम वहीं पे खाना मंगवा लेंगे रूम में। विराट, कहाँ खो गए? रूम में चले? हाँ चलते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम लाई हूँ जिसका नाम है बात पतंगड़। अरे घबराइए नहीं, ये बहुत ही सिंपल गेम है। इसमें आप में से किसी एक गेस्ट को यहाँ पर आना है, बोल में से एक चिट उठाना है। चिट का जो भी टॉपिक होगा उस पे आपको 2 मिनट बात करनी है। आप कुछ भी बात कर सकते हैं, ओके? लेकिन आपको कोशिश करनी है कि हम सबको हंसी आए, ओके? क्योंकि हंसते हंसते करेक्ट। तो कौन आना चाहेगा इस गेम को सबसे पहले खेलने के लिए? ओह मैडम, प्लीज आइए, आपके लिए जोरदार तालियां का मार। मेरा टॉपिक है पति पत्नी का झगड़ा। ये कैसा टॉपिक है? क्योंकि पति पत्नी में तो झगड़े होते ही नहीं है, ये तो अफवाह है। क्योंकि पतियों को पता है कि पत्नियां सही है, और सही इंसान से कैसे झगड़ा हो सकता है? नहीं। जो भी शादीशुदा मर्द हैं मेरी बात से अग्री नहीं करते हैं, अपने हाथ उठाइए। भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। अगर आपको अपनी बीवी से लड़ाई में जीतना है तो उसके कुछ सिंपल रूल्स हैं, जैसे कि हाथ जोड़ के माफी मांग लेना, नाक रगड़ लीजिए, उनके पैरों में पड़ के माफी मांग लीजिए। और एक और रूल है, अगले जन्म में बीवी बन के पैदा हो जाना। और जितनी भी नई शादीशुदा पत्नियां हैं उनको एक पति को काबू में रखने वाली पत्नी की तरफ से एक एडवाइस है। आप लड़ाई के टाइम पे कहती है ना अपने पति से कि मैं मायके चली जाऊंगी, तो पति उसे धमकी की तरह नहीं, एक त्योहार, एक सेलिब्रेशन की तरह लेते हैं। और अगर आपको धमकी देनी है तो कहिए कि क्रिकेट मैच नहीं देखने दूंगी और खाने में कल से केवल लौकी की सब्जी बनेगी। ऐसी ही धमकियों से डरते हैं ये पति नाम के प्राणी। और ये जो मर्द सोचते हैं ना कि ये लॉजिक लगा के कोई भी फाइट जीत सकते हैं, नॉट पॉसिबल। क्योंकि अगर आपके पास लॉजिक है तो आप
आपकी वाइफ के पास मैजिक है, और वो मैजिक है आंसू। आप कितना भी लॉजिक लगा लीजिए, आपकी वाइफ के एक आंसू के आगे आपके 1000 लॉजिक फेल हैं। हेंस मोरल ऑफ द स्टोरी इज वाइफ इज ऑलवेज राइट। अगर यकीन नहीं होता तो मेरे पति से पूछ लीजिए। क्यों, मैं सही बोल रही हूँ ना? तुम हमेशा सही कहती हो। आया प्यो क्यों रही हो? क्या हुआ? नहीं बड़ा, वो धुआं है ना, धुआं आँख पे लग गया था तो इसलिए बस। धुआं? धुआं तो यहाँ नहीं है। डॉक्टर आंटी सभी सही बोल रही है, आप रो रही हो। आपको यहाँ पे अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं नहीं बाड़ा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे तो यहाँ बहुत मजा आ रहा है आप लोगों के साथ। हाँ, थैंक यू सो मच मैम, नाउ यू कैन गो। मैम के लिए जोरदार तालियां। ओके, तो अब नेक्स्ट कौन आएगा? बच्चों, आप लोग को लग रहा था मैं रो रही हूँ? हाँ, अभी आप दोनों को प्रूफ करती हूँ कि मैं नहीं रो रही थी। हाँ, अभी देखना मैं क्या करती हूँ। वो गर्ल पावर, एक और लेडी वॉलंटियर। मैम के लिए जोरदार तालियां। तो मेरा टॉपिक है शादी का लड्डू। सही है। अब ये टॉपिक भी मेरे पास ही आना था, मतलब मैं इस टॉपिक पे क्या ही कॉमेडी बोल सकती हूँ। शादी तो खुद में ट्रेजेडी होती है ना। आपको पता है, शादी करके ना इंसान हंसता नहीं है, इंसान हंसता है। पता है इसे शादी का लड्डू क्यों कहते हैं? इसे शादी की बर्फी, रसमलाई, रसगुल्ला, गुलाब जामुन क्यों नहीं कहते? वो एक्चुअली क्या है ना, ये शादी की ज्वेलरी, कपड़े, बैंड, बाजा, बारात, इसमें इतना खर्चा हो जाता है कि फिर ना सिर्फ लड्डू का ही बजट रहता है। वैसे इस मामले में ना मैं बहुत लकी थी। मेरी शादी तो फटफट हो गई, मुझे पता भी नहीं चला। लोगों की सरप्राइज बर्थडे पार्टी होती है, मेरी तो शादी सरप्राइज थी। तो देखिए, ये शादी का लड्डू मैंने भी खाया है, और उससे मुझे वो कहावत याद आती है कि शादी का लड्डू खाओ तो पछताओ, ना खाओ तो भी पछताओ। और सच में भाई साहब, उस शादी के लड्डू की कसम खा के कहती हूँ, इस लड्डू को खाने के बाद ही पछतावा होता है असल वाला। लेकिन कुछ लोग ना लाइफ में बहुत पॉजिटिव होते हैं। वो शादी का एक लड्डू खाते हैं, फिर उसमें पछताते हैं, लेकिन फिर उन्हें लगता है ये ना पहले लड्डू में ही प्रॉब्लम थी, इसी लड्डू में प्रॉब्लम थी, तो फिर वो शादी का दूसरा लड्डू भी खाते हैं, ये सोच के कि शायद ये सही निकल जाए। लेकिन आदमी ना बहुत भोले होते हैं, उन्हें लगता है कि ये 2 लड्डू खाने से ज्यादा क्या होगा, पेट ही तो खराब होगा। वो तो ये सोचता ही नहीं है कि भाई जिंदगियां भी खराब हो सकती हैं। आदमी ना अपनी गलती मानने से भागता नहीं है भाई, वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करके माफी मांग लेता है और आंखों में आंखें डाल के कहता है, ओह मैं जानती हूँ ये बार बार शादी का लड्डू खाने वाले कुछ आदमियों को, मैं ना उन्हें मिस्टर उप्स कहती हूँ। आप लोगों ने कभी सोचा है कि ऐसे मिस्टर उप्स की जिंदगी में एक दिन कैसा बीतता होगा? मान लीजिए अगर ये मिस्टर उप्स किसी तरीके से अपनी
एक्स से कनेक्ट हो जाए और उनकी करंट वाइफ तो है ना, करंट तो है ही, तो फिर इनका हाल क्या होता होगा? बैडमिंटन का शटल कॉक बन जाएगा वो, कभी इधर से ठुक कभी उधर से ठुक। और लाइफ में सिर्फ दुख ही दुख। अरे ऐसे आदमियों का ना टीवी देखने की कोई जरूरत ही नहीं है, इनकी खुद की लाइफ ही अलग अलग शो चल रहे हैं, उसमें एक्स भी कभी करंट थी, पति पत्नी और एक्स। मुझे बचाओ मेरी बीवियों से। डॉक्टर आंटी कितना अच्छा कर रही है ना सभी। लो कितना मजा आ रहा है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, पता नहीं आई क्या बोल रही है। और ये एक्स वाइफ क्या होता है विनू दादा? मुझे भी नहीं पता। जब डॉक्टर आंटी आएंगी तब हम उनसे पूछ लेंगे। आप बस हंसते रहो और क्लैपिंग करते रहो। अब हम बड़े हो गए हैं ना, तो हम बड़ों की तरह बिहेव करेंगे। हो विनू दादा क्लाउन। क्लाउन? कौन क्लाउन? अरे वाह! अच्छा चलो। अरे सीधे सीधे बोलिए ना, बेचारा आदमी ना घर का ना घाट का। ओहो, लो भाई आ गए मिस्टर उप्स के सपोर्टर। आपको क्या लगता है जी इस सिचुएशन में मिस्टर उप्स वो बेचारे हैं? इस सिचुएशन में अगर कोई बेचारा है तो सबसे ज्यादा बेचारी तो वो एक्स है। अब देखिए, मैं आपको बताऊं, मेरी एक फ्रेंड है, उसका नाम तो मैं आपको नहीं बता सकती, वो भी ऐसी सिचुएशन में फंसी हुई है, तो उसका नाम हम मिर्ची रख देते हैं। तो मिर्ची ना अपने पति से अलग होकर बहुत ही खुशी से अपनी जिंदगी बिता रही थी, एकदम जैसे वो जेल से छूटा हुआ आदमी और ऐसे पति से छूटी हुई बीवी, दोनों की खुशियां ना ऐसी होती है जैसे आजादी की खुशियां। दोनों में से कोई भी वापस उस जगह नहीं जाना चाहता। रोज रोज की चिक चिक चाहेगा कोई, कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो, इतना लेट क्यों जा रही हो, इतना लेट क्यों आ रही हो घर में, मेरे घर वालों की बात मानी नहीं मानी, इस घर में तो सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा। उफ, इतनी तकलीफ। लेकिन मिर्ची इन सब तकलीफों से आजाद हो गई थी। वो तो आराम से अपनी मनचाही जिंदगी बिता रही थी, जब मन करे सो, कोई खर्राटों की टेंशन नहीं, नो डिस्टर्बेंस। हाँ, ये हुई ना जिंदगी। क्यों लेडीज, राइट? एकदम आजाद पंछी की तरह। लेकिन अगर सब कुछ एकदम परफेक्ट होता तो क्या मैं आपको मिर्ची की कहानी बता रही होती, सुना रही होती, शेयर कर रही होती? नहीं ना। तो फिर हुआ यूं कि मिर्ची की नौकरी लग गई उस मिस्टर उप्स के ऑफिस में, उनके एक्स हस्बैंड के ऑफिस में। तो अब सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई जैसे एक नाव पे सवार शेर, बकरी और घास। कभी बकरी घास को देखे तो कभी शेर बकरी को। एक बात बताइए मैडम, इसमें शेर कौन, बकरी कौन और घास कौन? आपको बड़ा मजा आ रहा है? आप भी मिस्टर उप्स तो नहीं है? अब बताइए, ये नैया पार कैसे लगेगी जिस नैया में सब एक दूसरे को खाना चाहते हैं? तो मिस्टर उप्स और मिर्ची कोशिश करते थे कि ऑफिस में एक दूसरे को ना देखें, अलग अलग अपना अपना काम करें। अब देखिए, बीवी चाहे पहली हो, दूसरी हो, तीसरी हो या चौथी हो, बीवी को ये कहने का पूरा हक है कि मुझे मेरे पति पे शक। तो अब मिस्टर उप्स की करंट वाइफ ने लगा लिया शक का 3D का चश्मा और अब उन्हें अलग ही पिक्चर दिखाई दे रही थी। अब उन्हें ऑफिस नहीं, एक क्लब दिखाई दे रहा, जहां पर वो पति पत्नी, जब वो पति पत्नी थे तब उनके बीच कुछ नहीं हुआ, तब उनके बीच कोई प्यार नहीं हुआ। वो अब जाके एक दूसरे से फुल ऑन प्यार मोहब्बत कर रहे हैं। और देखिए, मैं यहाँ बैठे हर आदमी को एक बात समझा देती हूँ, औरत जब शक करती है तो वो यकीन से बढ़कर करती है।
To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.